हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी लोगों के। स्वागत है आपका ब्रेक द कंसेप्ट में। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की। वैसे तो बेटा जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम बहुत तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी तरीक़ों में एक तरीका है जिससे हम केमिकल इक्वेशन को बहुत ईजिली बैलेंस कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं ABC मेथड। तो बिना देर के बेटा स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पर बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया है H2 + O2 बिकम्स H2O। ठीक है बेटा, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इस पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, सपोज दिस इज़ द H2 हेयर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं? 2। तो फिर मैं यहाँ भी चेक करूँगा इस तरफ प्रोडक्ट वाली साइड में, तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन के क्या है बेटा? 2 एलिमेंट। तो हाइड्रोजन तो मेरे पास बैलेंस है। अब मैं बात करूँगा ऑक्सीजन की, तो रिएक्टेंट में बेटा मेरे पास ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? 1 ही है। तो ये बैलेंस नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आ गया कि ये इक्वेशन मेरी कैसी है? अनबैलेंस्ड है। तो बेटा इसको हम ABC मेथड से किस तरीके से बैलेंस करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास सिंपल इक्वेशन होगी H2 + O2 बिकम्स H2O। आपको सिंपली क्या करना है, हर जगह पे हर एलिमेंट के आगे आपको एक नंबर दे देना है, दैट इज़ ABC सपोज। ठीक है, अब आपको क्या देखना है यहाँ पर कि मेरे पास कितने एलिमेंट थे? H और O। तो मैंने क्या करा, एक तरफ लिखा H एलिमेंट और एक तरफ लिखा O एलिमेंट। अब H एलिमेंट में आप देखो आपके पास क्या है? A। तो यहाँ पर कितना? 2 × A, 2A। ठीक है, अब और कुछ तो यहाँ पर है नहीं रिएक्टेंट में। अब आ जाओगे इधर प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 × C। तो 2A = कितना हो गया? 2C। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा? 2B = C। बस अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो मेरे पास आ गया A = C। ना अब आप क्या कर सकोगे, A, B या C, तीन आपके पास अननोन है, इनमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप 1 मान सकते हो। चाहे आप A1 ले लो, चाहे आप B1 ले लो, चाहे आप C1 ले लो। तो बेटा यहाँ पर मैंने लेट किया B = 1। जैसे ही मैंने B = 1 लेट किया, मेरे पास A = कितना आ गया? C = कितना आ गया बेटा? 2। और जैसे C = 2 आ गया तो मेरे पास A = कितना आ जाएगा? 2। अब मेरे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो गई? नोन हो गई है। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, कितना हो गया? 2H2 + O2 बिकम्स 2H2O। अब यहाँ पर आप बैलेंस करिए, हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए? 4। इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? 2। नाउ आर इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। तो बेटा देखा आपने कितना इजी है ये ABC मेथड। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज एग्जांपल। ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए, हमारे पास इक्वेशन है N2 + O2 बिकम्स NO। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे फिर से ABC मेथड लगाया। मैंने यहाँ पर दिया A, B, C। अब मैंने देखा मेरे पास कितने एलिमेंट है? N और O। तो मैंने एक तरफ लिखा N, एक तरफ लिखा मैंने O। यहाँ पर कितना हो जाएगा N के लिए? 2A = C। B के लिए कितना हो जाएगा? 2B = C। मैंने A को लेट कर लिया है 1, तो मेरे पास C कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास कितना आ गया? जब C मेरे पास 2 है तो B कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मेरे पास ABC की वैल्यू आ गई है 1, 1 एंड 2। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन कितनी हो गई? वैल्यू पुट कर दूंगा, N2 + O2 बिकम्स 2NO। नाउ दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, सही थी बेटा आपकी इक्वेशन। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। CH4 + O2 बिकम्स CO2 + H2O। वीडियो को पॉज करके बेटा इसको सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने क्या करा, ABCD पुट किया है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। 3 एलिमेंट्स हैं, C, H एंड O। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन के लिए कितना हो जाएगा? A = C। हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 4A। ठीक है, = 2D। और ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा? 2B = 2C + D। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने A = 1 लेट कर लिया। A = 1 जैसे लेट किया, C = 1 आ जाएगा।
ठीक है। एक बार सी इक्वल्स टू 1 आ गया तो ऑक्सीजन वाले में आपके पास यहाँ पर अपने हाइड्रोजन में हो जाएगा आपके पास 4 × 1 इक्वल्स टू 2D, तो डी बराबर आ जाएगा 2, और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 2B इक्वल्स टू 2 × 1 + 2 बिकम्स 2B इक्वल्स टू 4 एंड B इक्वल्स टू 2। फ्रॉम देयर वी गेट ABCD ऑल वैल्यूज़। अब मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा CH4 + 2O2 बिकम CO2 + 2H2O। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास C6H12O6 + O2 बिकम्स CO2 + H2O। वीडियो पॉज करके बेटा इसको सॉल्व करिएगा, बैलेंस करिएगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, इधर मैंने A पुट किया है, B देन C एंड D। अब यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट है बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के लिए बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, 6A = C। हाइड्रोजन के लिए कितनी बन के आएगी, 12A = 2D, एंड ऑक्सीजन के लिए कितनी बन के आएगी, 6A + 2B = 2C + D। ठीक है, मैंने A को 1 लेट किया है, जैसे ही मैं A को 1 लेट कर रहा हूँ C = मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, D = मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैंने ये वैल्यूज़ पुट करी हैं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास कितना आ गया, 6 × 1 + 2B = 2 × 6 + 6, जहाँ से मेरे पास B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। बस ABCD की वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। आई एम जस्ट गेटिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। KClO3 बिकम्स KCl + O2। करिए इसको वीडियो पॉज करके, चलिए देखते हैं। बेटा यहाँ पर मैंने A पुट किया, KCl पे B एंड O2 के लिए C। अब मेरे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, K, Cl एंड O। ठीक है, K होता है पोटेशियम, Cl क्लोरीन, O आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन। तो पोटेशियम के लिए बेटा मेरे पास कितना आ गया, A = B, क्लोरीन के लिए आ गया A = B, एंड ऑक्सीजन के लिए आ गया 3A = 2C। तो यहाँ से बेटा मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। A = मैंने 1 मान लिया, और तो इसके यहाँ पे मेरे पास B = आ गया 1, C = आ गया 3/2। मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, KClO3 बिकम्स KCl + 3/2 O2। अब बेटा अगर मैं इसको इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ दूँ तो इक्वेशन मेरी हो जाएगी गलत, रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान में रखनी होती है कि कोई भी हमारे पास कोफिशिएंट, ये जो वैल्यू आ रही है वो कभी भी फ्रैक्चर में नहीं चाहिए। दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब बेटा ये 2 जो है इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस पूरी इक्वेशन में क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2KClO3 बिकम्स 2KCl + 3O2। ध्यान रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। CuSO4 + NaOH बिकम्स CuOH2 + Na2SO4। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं, यहाँ मैंने पुट किया A, B, C एंड D। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन। तो कॉपर के लिए बेटा मेरे पास इक्वेशन बनेगी A = C, सल्फर के लिए बनेगी A = D, ऑक्सीजन के लिए बनेगी 4A + B = 2C + 4D, सोडियम के लिए बनेगी B = 2D, एंड हाइड्रोजन के लिए बनेगी B = 2C। तो मैंने बेटा यहाँ पे A को लेट किया है 1, जैसे ही मैं A को 1 लेट करूँगा C = मुझे 1 मिल जाएगा, D = मुझे मिल जाएगा 1। ठीक है, जैसे D = 1 मिल जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा V = 2। अब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूँगा। अब यहाँ पर देखो मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी A B C D आ गया। ठीक है, A B C D चारों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, मैं इनको पुट कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा CuSO4 + 2NaOH बिकम्स CuOH2 + Na2SO4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करिए। Fe + H2O बिकम्स Fe3O4 + H2। वीडियो पॉज करके बेटा सॉल्व करिए इसको। चलिए देखते हैं, यहाँ मैंने पुट किया A, B, C एंड D। नाउ एलिमेंट्स बेटा मेरे पास हैं Fe, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो Fe के लिए मेरे पास कितना आएगा, A = 3C, हाइड्रोजन के लिए आ गया 2B + 2B = 2D, एंड ऑक्सीजन के लिए आ गया B = 4C। अगेन आई एम लेटिंग, यहाँ पर बेटा मैंने क्या करा, मैंने C को = 1 मान लिया। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, आप A को मानिए, चाहे B को, चाहे C को, चाहे D को, किसी को भी आप
मान सकते हैं 1, ठीक है। आंसर सभी से आएगा। तो मैंने यहाँ पे सी को 1 मान लिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने सी को 1 माना तो मुझे ए मिल गया 3, बी मिल जाएगा मेरे पास 4 एंड डी आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू मेरे पास आ गई, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एंड आई एम गॉट द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है? क्या ये आपको ईजी लग रही है? अगर आपको ये वीडियो ईजी लग रही हो, इक्वेशंस आपको ईजी लग रही हो, बैलेंसिंग ईजी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। नाउ अगले क्वेश्चन करिए। PbNO3 का होल ट्वाइस बिकम्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ मैं पुट करूँगा A, यहाँ पर B, C एंड देन D। तो यहाँ पर Pb लेड के लिए मेरे पास हो जाएगा A इक्वल्स टू बी, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 2A इक्वल्स टू C, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 6A इक्वल्स टू B प्लस 2C प्लस 2D, ठीक है। यहाँ पे मैंने A को लेट कर लिया है 1, जैसे मैंने A को लेट कराया 1 तो B मुझे मिल गया 1, C बराबर मुझे मिल गया 2, ठीक है। इन सारी इक्वेशन वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन में और मुझे मिल जाएगा D इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस बिकम्स PbO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2। अगेन देखिए मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 1/2। तो मुझे इस 2 को हटाना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो आ जाएगा 2 PbNO3 का होल ट्वाइस बिकम्स 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है? अब अगर आपको समझ में आ गया है तो बेटा ये मेरे पास मैंने आपको 3 इक्वेशंस दी हैं। प्लीज़ आप इनको सॉल्व करके और इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।